इस वीडियो में बात करेंगे सी केवाईसी के बारे में। बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर आपको सी केवाईसी करने के लिए करेंगे, सी केवाईसी नंबर दीजिए। तो सी केवाईसी क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है और इस सी केवाईसी नंबर आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सी केवाईसी के यहाँ पर सिंपल मीनिंग है सी फॉर सेंट्रल, और केवाईसी के बारे में जानते हैं नो योर कस्टमर। तो सेंट्रल नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म है। इस केवाईसी को सिस्टम इसलिए लाया गया कि सेंट्रल लेवल पर एक केवाईसी हो, मींस मल्टीपल केवाईसी पहले आपको करना होता था। जैसे कि आप इस फोटो से देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले आपको म्यूचुअल फंड करना होता तो उसके लिए केवाईसी, बैंक अकाउंट खोलना है तो फिर उसके लिए अलग से केवाईसी, इंश्योरेंस कहीं करवा रहे हैं वहाँ अलग से केवाईसी देना पड़ता था, आपको आधार पैन देना पड़ता था। सी केवाईसी के बाद क्या होगा, अगर सी केवाईसी नंबर एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो वहाँ पर आपका एक ही केवाईसी नंबर से सारा काम हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में भी, बैंक अकाउंट में भी, इंश्योरेंस कंपनी में, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ जहाँ आप यूज़ करेंगे, बार बार वहाँ पर केवाईसी देने की जरूरत नहीं, बार बार डॉक्यूमेंट्स अलग से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। आपको एक सी केवाईसी नंबर मिल जाएगा। उसी सी केवाईसी नंबर का यूज़ कर कर आप जहाँ भी अपना केवाईसी करवाना चाहते हैं तो ईजिली कर पाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट यही था, इसलिए सी केवाईसी लाया गया। तो ये सी केवाईसी नंबर जनरेट कैसे होता है, गवर्नमेंट की यहाँ पर बॉडी है CERACI, सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। वही इसे मैनेज करते, जितना भी आपका सी केवाईसी का जो नंबर्स है वो यूज करेगी। तो क्या होता है, कस्टमर जैसे न्यू कस्टमर केवाईसी के लिए जाएंगे तो यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट्स जो जाएगा CERACI के पास जाएगा, जो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल केवाईसी वो जनरेट करेगी। जो सेंट्रल केवाईसी जनरेट होता है तो यहाँ पर आपको एक 14 डिजिट का नंबर दिया जाता है, इसे हम किन नंबर भी कहते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर किन नंबर जनरेट हो जाता है जो 14 डिजिट का होता है। उसके बाद उस नंबर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, पेंशन स्कीम में, जहाँ जहाँ आपको केवाईसी करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ अपना सी केवाईसी नंबर आप देकर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको बार बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ भी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में केवाईसी कराना हो तो आप इस सी केवाईसी नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी केवाईसी का बेनिफिट्स क्या होगा, जितने फाइनेंशियल कंपनीज उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इजी होगा। यहाँ पर क्योंकि एक कस्टमर का एक सी केवाईसी जनरेट हो चुका है यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे, तो बार बार वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, वो डायरेक्टली वहाँ पर सेंट्रल लेवल से ही वेरीफाई कर लेगी आपका डॉक्यूमेंट्स। बार बार उन्हें डॉक्यूमेंट्स आपका लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 14 डिजिट का जो किन नंबर है उसी से आपका जो है केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आप इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड में या फिर, तो बार बार वहाँ पर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो बार बार वहाँ केवाईसी की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सी केवाईसी आपके पास किया हुआ है ऑलरेडी एक बार, तो यहाँ पर जो सी केवाईसी नंबर है उसी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर अलग से बार बार आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह या फिर जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते थे वो चीज़ें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पर 14 डिजिट का किन नंबर से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक कस्टमर का सी केवाईसी किया हुआ, तो बार बार अलग अलग इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है सी केवाईसी नंबर आपको कैसे मिलेगा। तो आपने बैंक से अप्रोच कर सकते हैं, इतने फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके रखे तो उनको अप्रोच